नेक्स्ट लेक्चर हमारा यूनिट 5 के रिस्पेक्टिवली लिस्ट व्यू का है। तो लिस्ट व्यू क्या होती है, कई सारे आइटम्स को शो करने के लिए हम लिस्ट व्यू का यूज़ करते हैं। और ये एक व्यू है जो कई आइटम का समूह बनाता है और उन्हें वर्टिकली स्क्रॉल करने योग्य सूची में प्रदर्शित करता है। सूची आइटम जो हैं ऑटोमेटिकली रूप से एक एडेप्टर का उपयोग करके सूची के जो भी आइटम हैं, इनकी लिस्ट के जो भी आइटम हैं, उनको डालने के लिए हम एडेप्टर का यूज़ करते हैं और वो फिर उसमें एज ए सोर्स या डेटाबेस मटेरियल के रूप में सेव हो जाते हैं। एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू आपके डेटा को लिस्ट में बदलने का काम करता है और यह एक व्यू ग्रुप है जो कि रो के रूप में जो भी आइटम्स हैं उनको की लिस्ट को प्रदर्शित करता है। और एडेप्टर का उपयोग करके हम आइटम को ऑटोमेटिकली इसमें जोड़ सकते हैं और ऑटोमेटिकली जोड़े भी जाते हैं। और एक एडेप्टर मूल रूप से यूआई यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स होता है और कई सारे आइटम्स के लिए एज ए डेटा सोर्स की तरह बिहेव करता है, ब्रिज की तरह बिहेव करता है। एक एडेप्टर डेटा रखता है और उस एडेप्टर व्यू में भेजता है कि जो भी एडेप्टर है वो डेटा को अपने पास रखता है, देन उसको एडेप्टर व्यू में भेजता है। उसके बाद एडेप्टर व्यू से डेटा को लेता है, इसे लिस्ट व्यू में दिखाता है। इस ढंग से ये फंक्शनैलिटी रहती है। और लिस्ट व्यू दिखाने का जो तरीका है वो कुछ इस ढंग से है कि मोबाइल में ये हमने लिस्ट दिखा रखी है रो वाइज। तो इसमें आइटम्स रहेंगे आपके। तो एंड्रॉयड में लिस्ट व्यू के पैरामीटर में पहला पैरामीटर है लिस्ट व्यू, जिसमें व्यू के आइटम्स होते हैं। फिर आता है व्यू एक स्पेशल व्यूज़ है जो ये बताता है कि हम किसको सेलेक्ट करेंगे और जिसको भी हमने सेलेक्ट किया है उसको ये रिप्रेजेंट करता है बाय पोजीशन, स्थिति, जो हमारा थर्ड पैरामीटर है स्थिति वाला, जिसको हम पोजीशन बोलते हैं। तो जो भी लिस्ट में हम आइटम को सेलेक्ट करते हैं उसकी पोजीशन को ये बताता है। फिर आता है आईडी। तो व्यू को आईडी इसलिए देते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ उस व्यू के लिए। और अगर हम इसका प्रोग्रामिंग या कोडिंग के थ्रू देखें तो हमारा जो कोड XML का रहता है वो यही रहेगा कि लिस्ट व्यू बनाएंगे हम XML एंड्रॉयड में और उसका पास कर देंगे, फिर टूल देंगे और उसकी आईडी देंगे। फिर नेक्स्ट लिस्ट व्यू के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। तो पहला एट्रीब्यूट होता है आईडी, जिसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है डिवाइडर, ये सूची जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं उनके बीच में कलर को या हाइलाइटर को परिभाषित करता है। फिर डिवाइडर हाइट होती है, तो ये डिवाइडर की हाइट को रिप्रेजेंट करती है। फिर आइटम लिस्ट सेलेक्टर होता है, ये लिस्ट व्यू में जो भी आप सेलेक्ट करते हो सेट को उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर आती हैं प्रविष्टियाँ, यानी कि जो भी आप वैल्यूज़ देना चाहते हो, तो जो भी आप लिस्ट में रिसोर्सेस को यूज़ करेंगे वो सारे रिसोर्सेस या आइटम्स यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। फिर आती है बैकग्राउंड, लिस्ट व्यू की जो है वो बैकग्राउंड को सेट करता है। फिर आता है चॉइस मोड, यह उन आइटम्स का नंबर है जिन्हें एक बार चुना जाता है। चॉइस मोड में एक बार भी चुन सकते हो और एक से ज़्यादा बार भी आप उनको चुन सकते हो। टेक्स्ट साइज़, ये प्रदर्शित किए जाने वाले जो टेक्स्ट है उसके आकार को सेट करता है। लेआउट विड्थ उसकी चौड़ाई को निर्धारित करती है। लेआउट हाइट उसकी ऊंचाई को निर्धारित करती है। और ग्रेविटी लेआउट की जो पोजीशन है उसको स्पेसिफाई करती है। तो अगर एंड्रॉयड एडेप्टर देखें तो लिस्ट व्यू में एडेप्टर ताकि यूज़ इसलिए किया जाता है कि हम व्यू को सोर्स से डेटा लाने और यूज़र की स्क्रीन पर दिखाने में इससे मदद मिलती है, इसलिए हम एडेप्टर का यूज़ करते हैं। और लिस्ट व्यू एडेप्टर व्यू क्लास का एक सब क्लास है और हमारे पास दो टाइप के एडेप्टर्स होते हैं। एक एंड्रॉयड में लिस्ट एडेप्टर होता है जो
लिस्ट में सिंगल आइटम्स की जो लिस्ट होती है तो उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर एंड्रॉयड में बेस अडेप्टर होता है, ये नॉर्मल जो भी हमारा एक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस बेस क्लास होती है ये। फिर डेटा फ्लेयर के साथ हम एंड्रॉयड अडेप्टर को और डिटेल में बता सकते हैं। अब एंड्रॉयड लिस्ट व्यू बनाने के लिए वही फंक्शनैलिटी, आप प्रोग्राम ओपन करोगे, XML की फ़ाइल बनाओगे, ये XML की फ़ाइल हो गई, उसमें आप लिस्ट व्यू बना दोगे। लिस्ट व्यू में जितने भी आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो वो आप दे सकते हो यहाँ पर। उसका हमने लिस्ट व्यू में विथ हाइट स्पेसिफाई कर दी डिवाइडर, और डिवाइडर की हाइट स्पेसिफाई कर दी। ये हमने लिस्ट व्यू बनाया। इससे ऊपर वाला जो सेक्शन था वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला था कि लीनियर लेआउट बनाया, एंड्रॉयड का पाथ दिया, लेआउट की विड्थ दे दी, एंड्रॉयड के लेआउट की हाइट बता दी, और जो उसका ओरिएंटेशन है वो हमारा वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा वो हमने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद हम जावा वाली फ़ाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो जावा वाली फ़ाइल में हम लोग जो भी इंपोर्ट कराने हैं हमें पैकेजेस वो इंपोर्ट करा देते हैं। जैसे हमने android.os बंडल कराया, विजिट एरे अडेप्टर कराया, विजिट लिस्ट व्यू कराया और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी कराया। उसके बाद हमने एक्सटेंड करी है मेन एक्टिविटी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी में से, और उसके अंदर हमने लिस्ट व्यू में की एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट के नाम से, तो प्राइवेट लिस्ट व्यू माई लिस्ट, और उसमें एरे अडेप्टर का एक वेरिएबल बनाया माई अडेप्टर के नाम से, और तीसरा हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया नेम्स जिसको हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। जितने भी नेम्स यहाँ पर हैं, यूज़र 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेम हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, वह सारे यहाँ पे हमने शो कर रखे हैं। उसके बाद वही फंक्शनैलिटी जो अभी तक करके आ रहे हैं, ऑन क्रिएट फंक्शन हमने बनाया, उसमें बंडल सेव इंस्टेंस स्टेट एज ए पैरामीटर पास किया। फिर उस फंक्शन को दोबारा से सुपर डॉट ऑन क्रिएट के नाम से ओवरराइड कराया और उसमें सेव इंस्टेंस स्टेट एज ए पैरामीटर पास किया। फिर हमने सेट कर दिया कंटेंट व्यू को, वो किसके बेसिस पे हो, जो भी हमने लेआउट बनाया XML का आर लेआउट एक्टिविटी मेन, और उसमें हमारी माई लिस्ट में जो रहे वो फाइंड व्यू बाई ID r.id लिस्ट व्यू 1 के बेसिस पे हमें लिस्ट मिल जाए, और माई अडेप्टर न्यू एरे अडेप्टर बने, उसमें हमने खुद दिस को पास किया है, और एंड्रॉयड आर लेआउट सिंपल लिस्ट आइटम 1 नेम, और उसके साथ में हमने नेम पास कर दिया, और माई लिस्ट डॉट सेट अडेप्टर और माई अडेप्टर हमने सेट कर दिया और अपने अडेप्टर को उसमें शो करा दिया। उसके बाद जो हमारा स्क्रीन आएगी वो इस ढंग से शो के आएगी, माई लिस्ट व्यू यूज़र 1 2 3 4 5, ये इस ढंग से लिस्ट व्यू हमारा बनता है। थैंक यू।